जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जीपी रेटिंग के फाइनल एग्ज़ाम में जीएसके का एक और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, जो जीएसके फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और थ्योरी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो जाकर प्लेलिस्ट में जीपी रेटिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है ISPS स्टैंड फॉर, यानी ISPS का फुल फॉर्म पूछा है तो हो जाएगा इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी कोड। इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, इसमें कोड मिस कर दिया है लेकिन कोड होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नंबर 2 क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन लेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बोल रहा है कि जो एक कॉम्बिनेशन लेटर होता है वो किन रोपों का कॉम्बिनेंट, यानी किन किन लेटर का, लेटर माने सीढ़ी होता है, को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। तो एक पायलट लेटर हो जाएगा और दूसरा आपका एकमोडेशन लेटर हो जाएगा, यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है एज पर ISPS रेगुलेशन, यानी इंटरनेशनल शिप पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, ऑल द शिप स्टाफ शुड हैव बी, माने ISPS रेगुलेशन के अंतर्गत शिप स्टाफ के पास क्या होना ज़रूरी है, तो आइडेंटिटी कार्ड, यानी उसको सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसका होना आपके पास एकदम ज़रूरी है, ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। नंबर 4 द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रिपोर्ट टू द मास्टर व्हेन द पायलट बोर्ड ऑफ द मीन्स, बोल रहा है कि द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जब पायलट ऑन बोर्ड होगा तो किसके द्वारा रिपोर्टिंग करेगा, तो वॉकी टॉकी के द्वारा रिपोर्टिंग करेगा। वॉकी टॉकी पर भी वीडियो बना दिया है, जाकर देखिए। नंबर 5 द स्प्रेडर, अब देखिए, अब बहुत लड़के पूछेंगे स्प्रेडर क्या होता है। जो पायलट लीडर होता है ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे छोटे होते हैं और एक बड़ा होता है, 9वां जो बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा वाला होता है इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेडर। ये क्या करता है ना कि जब जहाज़ अप डाउन करेगा, दायां बायां करेगा, तो ये जो है ना, ये सीढ़ी इधर उधर ट्विस्ट करेगा, तो जो स्प्रेडर होता है ना वो ट्विस्ट करने से बचाता है। तो बोल रहा है कि द स्प्रेडर इज द पायलट लेडर आर फिक्स एज इंटरवल ऑफ 8 स्टेप ऑफ लेटर, यानी 8 गो स्टेप के बाद स्प्रेडर लगाया जाता है। ये कंपलसरी है, उससे पहले या बाद में नहीं लगा सकते। बिफोर मैनुअल लॉन्चिंग ए लाइफ राफ्ट यू मस्ट, बोल रहा है कि अगर आप लाइफ राफ्ट मैनुअली लॉन्चिंग करते हैं तो उससे पहले आप क्या करेंगे, तो मेक फास्ट पेंटर टू ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पेंटर का मतलब रस्सी होता है, उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट से बांध के रखेंगे। नंबर 7 एज पर ISPS कोड हाइएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 3 से ज़्यादा कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो लेवल 3 हाईएस्ट सिक्योरिटी है। नंबर 8 व्हेन ऑन द गैंगवे वॉच इन रिपोर्ट यू मस्ट, बोल रहा है कि अगर आपकी ड्यूटी गैंगवे वॉच में लगी है, गैंगवे मतलब होता है कि एकोमोडेशन वॉच, यानी जहाज़ पर आने जाने के लिए जो सीढ़ी होती है उसको गैंगवे कहते हैं। तो गैंगवे में अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आप क्या रिपोर्ट करेगा, तो आप क्या क्या चेक करोगे, तो चेक आइडेंटिटी ऑफ दिस कमिंग ऑन द बोर्ड। सही बात है कि जो व्यक्ति जहाज़ पर आ रहे हैं उसका ID कार्ड चेक करेंगे। चेक इफ़ द शिप इज़ प्रॉपरली अलॉन्ग साइड, चेक करेंगे कि जहाज़ जेटी में प्रॉपरली तरीक़ा से लगा है ना। उसके बाद मेंटेन द गैंगवे रजिस्टर, गैंगवे रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, तो मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद ऑल ऑफ दी अबव, यानी सारे चीज़ों को तो इसमें करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 9 पर पैरासूट रॉकेट पैरोटेक्निक, यानी रॉकेट पैरासूट पैरोटेक्निक ऑन द सी ब्रिज इज डिस्प्ले। जो रॉकेट पैरासूट होता है वो क्या ब्लिजबेट करता है, तो स्मोकिंग फ्लेक तो नहीं होता है, तो ए लाइट फ्लेयर वो क्या करता है, तो प्रकाश उत्पन्न करता है। नंबर 10 ब्रिज मैन ओवरबोर्ड स्मोक मार्क गिव ऑरेंज स्मोक फॉर, बोल रहा है कि जब आदमी मैन ओवरबोर्ड हो जाता है तो जो मार्कर हम लोग फेंकते हैं MOV मार्कर, वो कितने दिनों तक, कितने टाइम तक स्मोक उसमें से धुआं छोड़ता है, तो 15 मिनट तक लगातार उसमें से स्मोक छोड़ते रहता है। नंबर 11 द एकोमोडेशन लेडर शुड हैव बी गार्ड रेल, बोल रहा है कि जो एकोमोडेशन लेडर होता है आने जाने का, उसमें जो गार्ड रेल लगाया जाता है वो किधर लगाया जाता है, तो बोथ साइड और स्टारबोर्ड साइड, यानी दायां और बायां दोनों तरफ में लगाना जरूरी है। नंबर 12 द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ नेविगेशनल वॉच, माने कम से कम आपको कितने देर तक वॉच करवाया जा सकता है, तो 4 घंटे से करवाया जाता है। ये नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, 4 घंटे की वॉच लगती है, कहीं कहीं 6 घंटे की भी वॉच लग जाती है। द कॉम्बिनेशन लेडर इज रिक्वायर्ड इन ए हाइट ऑफ फ्री बोर्ड इज मोर देन, देखिए जहाज़ पर पायलट लेटर भी लगाया जाता है, कॉम्बिनेशन लेटर भी लगाया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन लेटर तभी लगाया जाता है जब उसका ड्राफ्ट यानी फ्री विड
फ्री बोर्ड 9 मीटर या 9 मीटर से एबव हो, उससे पहले कॉम्बिनेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 14, यूज़ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट यानी HRU अटैच टू लाइफ राफ्ट इज रिलीज द लाइफ राफ्ट इन द शिप सिंकिंग। कहने का मतलब होता है उसमें HR यूनिट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर जहाज़ डूबेगी तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक लाइफ राफ्ट क्या हो जाता है, तो खुल जाता है। नंबर 15, रडार ट्रांसपोंडर इज द टेकन टू द लाइफ बोर्ड। रडार ट्रांसपोंडर लाइफ बोर्ड में क्या करता है, तो इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रेस क्राफ्ट। पोजीशन और डिस्ट्रेस जो जहाज़ डूबने वाली होती है, मुसीबत में होती है, उसको इंडिकेट करता है। नंबर 16, लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर इज प्रोवाइड ऑन द बोर्ड ऑफ। लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर क्या करता है, तो कॉन्टेक्ट विद द अदर शिप। सेंडिंग मैसेंजर लाइन को ही तो सेंड करना, नहीं हमको तो लग रहा है कि कॉन्टेक्ट विद द अदर शिप होगा। नंबर 17, ए मैन ओवरबोर्ड इज इंडिकेटिंग बाई द। मान लीजिए कि एक जहाज़ पर से आदमी दरिया में गिर गया, तो उस समय कौन सा साउंड सिग्नल मारेंगे, तो 3 लॉन्ग ब्लास्ट मारते हैं, ठीक है। नंबर 18, यह कंप्लीट होने के बाद MEK भी इसी तरह लगातार चलेगा। द बॉटम स्पेट ऑफ द पायलट लेडर आर मेड ऑफ द रबर। बोल रहा है कि जो पायलट लेडर होता है उसमें जो 3 स्टेप होता है वो लकड़ी का क्यों बनाया, लकड़ी के बजाय उसको रबर से क्यों बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मान लीजिए कि ये जहाज़ पर से लटका है, इधर से पायलट जहाज़ आ रही है, तो जहाज़ यहाँ पर आएगी तो बार बार ये अगर लकड़ी का रहेगा तो बार बार जहाज़ पर टकराएगा तो जहाज़ को डैमेज कर देगा, तो डैमेज कर देगा, तो इसलिए रबड़ का लगा दिया जाता है क्योंकि रबड़ तो जहाज़ को डैमेज नहीं करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो नंबर भी हो जाएगा, प्रिवेंट डैमेज टू द स्टेप फ्रॉम द पायलट बोर्ड। नंबर 19, मैन रोप आर यूज फॉर। तो मैन रोप होता है वो कहाँ लगाया जाता है, तो ये आपका पायलट लेडर में मैन रोप लगाया जाता है कि ताकि मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश पायलट चढ़ रहा है, उसका हाथ फिसल गया तो वो गिरेगा, तो मैन रोप को फटाक से पकड़ लेगा। नंबर 20, द ऑब्जेक्ट ऑफ ISPS कोड। ISPS कोड का ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने क्यों लाएगा इसे, तो इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ शिप एंड पोर्ट और शिप की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लाइफ राफ्ट इज सेंट फॉर सर्विसिंग अश्योर। बोल रहा है कि जहाज़ को अश्योर में सर्विसिंग के लिए कितने दिनों के बाद भेजा जाता है, तो आपको 12 महीने के बाद भेज दिया जाता है। नंबर 22, ए मैकेनिकल पायलट होस कॉन्सिस्ट ऑफ दिस फ्लोइंग। तो लेडर, वायर एंड द विंच अरेंजमेंट, सारा चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। नंबर 23, एट एंकर एज टू रीड द आफ्ट ड्राफ्ट मार्क द क्रू हैज़ टू रिग का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर करना। बोल रहा है कि आफ्ट में ड्राफ्ट लेने के जाने के लिए आप कौन सा लेडर का यूज़ करेंगे, तो कूली लेडर का यूज़ करते हैं हम लोग। नंबर 24, द एंटी ट्विस्ट स्प्रेडर ऑफ द पायलट लेडर प्रिवेंट द लेडर फ्रॉम द ट्विस्टिंग आफ्टर द रिक्ट। यही बात है, ट्विस्टिंग से बचाता है। MOV मार्कर विन एक्टिवेट 15 मिनट तक देता है और ऑरेंज स्मोक देता है MOV मार्कर। नंबर 26, द साइड रोप ऑफ ए पायलट लेडर आर मेड बाय द नायलॉन। नहीं, मैनीला रोप का बना होता है। जो पायलट लेडर का साइड रोप होता है वो मैनीला का बना होता है। नंबर 27, ड्यूरिंग द रफ वेदर और नाइट बिफोर गोइंग द डेक वी मस्ट टू बी द इन्फॉर्म द ड्यूटी ऑफिसर। मान लीजिए कि मौसम ख़राब हुआ है और आप जा रहे हैं डेक पर, तो आप ड्यूटी ऑफिसर जो होगा उसको वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म करके जाएंगे। अब देखिए नंबर 3 क्या है, तो ये नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिज का विंग है। किसको क्या बोलते हैं, ब्रिज विंग। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नंबर 2, नंबर 2 ये आपका क्या है, तो नंबर 2 आपका हैच कवर है। हैच कवर है ना, हैच कवर है। नंबर 3 ये कौन सा जहाज है भाई, तो पैसेंजर शिप है, क्रूज शिप है। अब देखिए ये नंबर C बोल रहा है, तो नंबर C ये पंखा क्या है, प्रोपेलर है। नंबर 3 क्या है, तो नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है बल्बस बाऊ है, यानी बल्बस बाऊ यानी बाऊ, तो जहाज को पानी को चीर कर भागता है। नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 एकमोडेशन है। ये पूरा दिखाया है, तो ये क्या है, एकमोडेशन है। एकमोडेशन मैंने रहने का जगह। नंबर 2 देखिए ये किस पर इंगित किया है, एंकर चैन पर। ये क्या है, एंकर चैन को दिखा रहा है, एंकर चैन नंबर 2। नंबर 1 क्या है, एंकर है, दिखाई दे रहा है, ये एंकर पर इंडिकेट किया है, एंकर है। एंकर चैन मत मार दीजिएगा।
नंबर 1 क्या है, तो ये फोक्सल मास्ट यानी फोर मास्ट, सबसे आगे वाला मास्ट है फोर मास्ट। नंबर 2 क्या है, मेन मास्ट है, ये मेन मास्ट है नंबर 2। पीछे वाला मेन मास्ट होता है, आगे वाला फोक्सल मार या फोकेसल डेक या फोक्सल। हु इज़ द हेड ऑफ द डेक डिपार्टमेंट, बहुत सारे लड़के इसमें कैप्टन मार देंगे मास्टर, लेकिन नहीं होता है। इंजन डिपार्टमेंट का हेड चीफ इंजीनियर, डेक डिपार्टमेंट का हेड चीफ ऑफिसर, और पूरे जहाज का हेड तब कैप्टन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेक डिपार्टमेंट का हेड चीफ ऑफिसर। नंबर 39, द ट्रेड रूट बिटवीन द इंडियन एंड जापान पासिंग थ्रू विद द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 40, व्हाट इज़ द नॉटिकल टर्म ऑफ ए लॉन्ग साइड। देखिए, ए लॉन्ग साइड का मतलब होता है ना, जहाज को किनारे ले जाकर सटाना, या जहाज को दूसरे जहाज से सटाना, या जहाज जब एक आपस में सट जाएगा तो उसे लॉन्ग साइड बोलते हैं। माने साइड से सटना चाहिए, नहीं कि आमने सामने से। और जहाज को जेटी में ले जाकर सटाएंगे तो उसे भी ए लॉन्ग साइड बोलते हैं। तो ये शिप ज्वाइन आइदर द शिप और वार्फ, वार्फ मतलब जेटी होता है, की होता है, पोर्ट होता है, सिनोनिम इसका। नंबर 41, मैच द टर्म बाउ स्टॉपर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। बाउ स्टॉपर जो होता है सबसे आगे फोक्सल डेक में होता है। नंबर 42, मर्चेंट शिप आर यूज टू द वर्ल्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। मर्चेंट शिप क्या क्या चीज़ लेके जाता है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कार्गो एज वेल द पैसेंजर। पैसेंजर आदमी को भी तो लेके जाते हैं ना। नंबर 43, शिपिंग कैनाल आर मेड टू ज्वाइन सी और ओशियन फर्दर। बोला कि जो शिपिंग कैनाल होता है, यानी जो आपका नहर बनाया जाता है, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, वो क्यों बनाया जाता है, ताकि समय कम लगे, रिड्यूसिंग द सेलिंग टाइम ऑफ ए शिप। समय कम लगेगा तो जल्दी पहुंचेंगे, तो फ्यूल कम लगेगा तो ज़्यादा व्यापार होगा, पैसा भी बचेगा, मुनाफा भी होगा। व्हेन यू यूज़ ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ ए स्पेलिंग ग्रामर। देखिए, ये खुद ग्रामर का ही स्पेलिंग गलत दिखा है, यहाँ पर ई आर नहीं ए आर होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। नेक्स्ट करते हैं, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द कट। कट क्यों किया जाता है, तो कट फाइल इनटू द क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट करते हैं, सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का स्कोर कितना आया है। तो हम लोग का 49 स्कोर आया है, एक गलत हो गया। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हम लोग का गलत हुआ है। द एकोमोडेशन लेटर शुड हैव बी गार्ड रेल इन। देखिए, हम बोथ साइड बोले हैं तो बॉटम साइड मार दिए हैं, बोथ साइड हम लोग आपको बताए भी थे। तो यही एक वीडियो थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई इंक्वायरी है, कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।